अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश पर एक कहावत बेहद लागू होती हुई दिखती है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ऐसा ही मामला उज्जैन नगर निगम को लेकर एक बार फिर सामने आया है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उज्जैन नगर निगम की कंगाली और बदहाली की। एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जो बेहद दयालु हैं, बेहद कृपालु हैं और दयावान बने हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कभी भी किसी चीज के लिए पैसे का मुंह नहीं देखते। मध्य प्रदेश सरकार हर काम को इवेंट के तौर पर कर रही है, भरपूर पैसा लगा रही है, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो या गोपालकों को क्रेडिट कार्ड देने का मामला हो या कोई भी कार्यक्रम। यहाँ तक कि दशहरा पूजन को भी इवेंट बनाया गया, शस्त्र पूजन को भी इवेंट बनाया गया। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण पाथे बनाने जा रहे हैं, जो कम से कम 1000 करोड़ की योजना होगी। इतने दयावान मुख्यमंत्री, इतने कृपालु दयालु मुख्यमंत्री के अपने गृह नगर की नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में है कि उसके पास पैसा नहीं है। आखिर खजाना क्यों खाली है उज्जैन नगर निगम का, या उज्जैन नगर निगम की नीयत में ही खोट है? दरअसल मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें ठेकेदार को पेमेंट का भुगतान नहीं करने के मामले में उज्जैन नगर निगम पर कड़ी और तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि यदि नगर निगम में फाइनेंशियल क्राइसिस है, फंड नहीं है, तो अधिकारियों को वेतन कैसे मिल रहा है, अधिकारियों का वेतन 50% कर दिया जाए या 4 सप्ताह में ठेकेदार का भुगतान कर दिया जाए। कोर्ट ने यह तक कहा कि अगर वाकई उज्जैन नगर निगम कंगाल हो चुका है, बदहाल है, उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार इसे अपने हाथ में ले ले। अब क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस नगर निगम को अपने हाथ में ले लेंगे या उसी तर्ज पर काम चलता रहेगा, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने? अब इस पूरे मामले को समझते हैं। 12 नवंबर को इंदौर हाईकोर्ट में ठेकेदार विमल जैन की तरफ लगी याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने उज्जैन नगर निगम के इस मामले में बताया कि 2020 में उज्जैन के गंधर्व तालाब के सौंदर्यीकरण का ठेका विमल जैन की फर्म को मिला था, जिस पर करीब 69,14,000 रुपए खर्च हुए थे। नगर निगम ने फंड की कमी बताई तो ठेकेदार ने काम ड्रॉप कर दिया। उसके बाद लगातार नगर निगम फंड की कमी बता रहा है और ठेकेदार को अब तक कोई पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। मजेदार बात यह है कि पेमेंट के लिए ऑडिट भी हो गया, सभी जगह से स्वीकृति भी मिल गई। जनवरी 2024 में हाईकोर्ट इंदौर में पेमेंट के लिए याचिका लगाई थी, तब भी फंड की कमी नगर निगम ने बताई और 5 सुनवाई के बाद भी नगर निगम वहीं खड़ा है ढीठ की तरह कि हमारे पास फंड की कमी है, और कोई जवाब फाइल नहीं किया। कमिश्नर की तरफ से शपथ पत्र दिया गया, जिसमें फंड की बात कही, लेकिन हमेशा की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कमिश्नर ने भी कह दी। इसके बाद सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में निगम अधिकारी अकाल ढा रहे हैं, सरकार स्वयं जांच करे। तो क्या अब ये मोहन यादव के लिए कहा गया है, क्या मुख्यमंत्री के लिए कहा गया है कि वे अपने गृह नगर में कंगाली की जांच करें? अगर वास्तव में उज्जैन नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल है कि वो ठेकेदार को भुगतान नहीं कर पा रही, तो सरकार इसे अपने अधीन ले ले, और जब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं हो जाता तब तक अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए। 4 सप्ताह में ठेकेदार को पूरा भुगतान करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। इस बारे में उज्जैन नगर निगम कमिश्नर आशिक पाठक ने कहा कि कोई ऐसा भुगतान की कमी नहीं है, इशू चलते रहते हैं, कुछ पेमेंट का इशू है। और इस बड़े मामले के बाद भी 24 घंटे बाद नगर निगम कमिश्नर ने यही कहा कि अभी मैंने इस मामले की फाइल पूरी तरह देखी नहीं है। आखिर एक मामला जो कोर्ट में चल रहा है, जिसकी 5 सुनवाई हो चुकी, उसके बारे में नगर निगम कमिश्नर आशिक पाठक ये कह रहे हैं कि अभी मैंने मामला पूरा देखा नहीं है, खबर मीडिया में आने के बावजूद। यानी वाकई उज्जैन नगर निगम सिर्फ पैसों से ही कंगाल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वहां किस तरह की काम की भी बदहाली चल रही है। अब देखना यह होगा कि उज्जैन नगर निगम 4 सप्ताह में ठेकेदार को पेमेंट करता है या अदालत के सामने किसी और कंगाली, बदहाली या
ठेकेदार पर ऊपर आरोप बढ़कर फिर से किनारे खड़ा होकर शिप्रा में डुबकी लगाकर कहेगा कि जय महाकाल, अब नहीं है कोई अकाल, या इस पर कोई एक्शन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो लगातार इंदौर उज्जैन पर घूमते हैं, उन्हें भी इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनके अधीनस्थ अफसर क्या गुल खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि भोपाल में भी हेल्थ डायरेक्टर ने पैसा नहीं चुकाया, तो हेल्थ डायरेक्टरेट में कोलकाता की टीम कुर्के के लिए आ गई थी। आखिर मध्य प्रदेश कब तक इस तरह से कुर्की और बदहाली के लिए जाना जाता रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इस खबर पर अपनी राय हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेजें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।